हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आइडियल गैस। तो सबसे पहले आप देखिए आइडियल गैस क्या होती है, देन हम उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, एन आइडियल गैस इज़ ए हाइपोथेटिकल गैस। यानी सबसे पहले देखिए एक आइडियल गैस कैसी है, हाइपोथेटिकल गैस है, यानी ऐसी वास्तव में कोई भी गैस नहीं हो सकती। इसलिए कैसी गैस है, एक हाइपोथेटिकल गैस है हुज मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज नेग्लिजिबल स्पेस, जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं नेग्लिजिबल स्पेस को एंड हैव नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स। यानी जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेग्लिजिबल स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं और इस सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करती, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ही फार होते हैं और उनके बीच में कोई भी फोर्स कार्य नहीं करती। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कोई कंटेनर ड्रॉ किया है, इसमें आप देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है वो बहुत दूर है, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो आप देखिए आइडियल गैस एक ऐसी हाइपोथेटिकल गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं नेग्लिजिबल स्पेस और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, यानी उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो जीरो होता है। यहाँ पे देखिए नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब आप देखिए दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है आइडियल गैस ऑबे ऑल गैस लॉज, यानी जो आइडियल गैस है वो सभी गैस लॉज को फॉलो करती है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की सभी कंडीशन और प्रेशर की सभी कंडीशन पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ का क्या करती है, पालन करती है। आपको पता है इसकी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया है परफेक्ट गैस लॉज के बारे में, या जिन्हें आप आइडियल गैस लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ जिसमें क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम एज इट इज़ ऐसे गे-लुसाक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम क्या रहता है यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। तो ये गैस लॉज को फॉलो करनी चाहिए आइडियल गैस, ये इसकी क्या होती है, खासियत होती है। वैसे मैं आपको बता दूं जनरली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, परंतु जो हमने अजम्पशन मान रखे हैं कि वो जो हो सभी आइडियल गैस जो हो वो सभी गैस लॉज को फॉलो करे। दूसरा कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स काम ना करे उनके बीच में। तो हमने कुछ जैसे गैस ली हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा को हम क्या मानते हैं, आइडियल गैस मानते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस को हम क्या मानते हैं, आइडियल गैस मानते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हाइपोथेटिकल है, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेग्लिजिबल स्पेस और उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है और वो जो गैस हैं वो सभी गैस लॉज को फॉलो कर रही है। तो ये आपने देख लिया, ये हो गए एग्जाम्पल। आप देखिए इन आइडियल गैस आफ्टर कॉलिजन नो एनर्जी इज चेंज ऑफ आइडियल गैस, यानी यदि कोई मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, कभी कोलाइड कर दें आपस में, कोलिजन हो जाए, आपस में टकराएं, तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता आइडियल गैस में, बल्कि जो रियल गैस होगी आपकी, जो वास्तविक आपकी जो गैस है, जो हाइपोथेटिकल गैस नहीं है, उसमें कोलिजन के बाद जो होती है एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो चेंज होती है, ये आपको पता है वन फॉर्म टू अनदर। पर आइडियल गैस में क्या है, नो एनर्जी इज चेंज आफ्टर कॉलिजन, यानी इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होती है आइडियल गैस के केस में। अब आप देखिए आइडियल गैस इज़ इजी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी जैसे आपको पता है क्योंकि इस गैस को हम हाइपोथेटिकली लेके चल रहे हैं जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ही फार अवे हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं इसके मॉलिक्यूल्स, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इनके बीच में नहीं है। तो ये ईजी रहता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये ईजी रहता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। हम इन्हीं गैसों पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर आगे जो होते हैं इक्वेशंस उनसे बनती हैं लॉज, हम इन गैसेस पर बना सकते हैं इन पर रिसर्च करके। पर जो वास्तव में जो रियल गैस होती हैं उन पर साइंटिफिक रिसर्च करना कठिन है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल नहीं होती, उसमें हम अजम्पशन लेकर नहीं चलते हैं। अब आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देखिए
आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू MRT। MRT जहाँ पर P प्रेशर है, गैस द्वारा एक्सर्टेड किया गया प्रेशर, V वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, M मास ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या आप इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर M है मास ऑफ गैस, तो कि कोई भी गैस अलग अलग मास की हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आप इसे कहेंगे। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और T क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस, और T है तापमान है गैस का। तो ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई भी मास दिया है गैस का। R आप यहाँ पर देखिए, R एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप जिसे बोलते हैं। डिफरेंट गैसेस के लिए ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू डिफर करती है। परंतु जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं तो वास्तव में जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N यहाँ पर M नहीं है, यहाँ पर मास नहीं है गैस का, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपको पता है यहाँ पर N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। तो यहाँ पर जो R है, जो R की वैल्यू है वो क्या है? क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन। 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन, ये SI यूनिट आप इसको कह सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की SI यूनिट हो गई है। ये आपने देख लिया। वास्तव में जो आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर N नंबर ऑफ मोल्स, ये हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। परंतु जहाँ पर हमें किसी गैस का मास दिया है तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, PV इज इक्वल टू MRT। और जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं कि एक गैस में इतने मोल्स हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? PV इज इक्वल टू NRT। एग्जामिनेशन में जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसका SI मात्रक क्या है, यह पूछा जाता है। अब आप देखिए, एट लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, ये आपको ध्यान देना है। दो टर्म हैं, लो प्रेशर यानी प्रेशर कैसा हो? लो हो, एंड टेम्परेचर कैसा हो? हाई। तो जो रियल गैसेस होती हैं वो बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह। जैसे कि हमने कहा, आइडियल गैस एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर यदि कोई रियल गैस है, अगर कोई रियल गैस जो लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर है, तो वो कैसी गैस बन जाती है? आइडियल गैस बन जाती है। यदि कोई रियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर है, तब वो गैस कैसी है? आइडियल गैस है। तब वो गैस कैसी है? आइडियल गैस है। यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास कोई गैस थी, ये देखिए ये रियल गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं और इनके बीच में क्या है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। देखिए इतना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास हैं, तो गैस कैसी होगी? रियल गैस होगी। अब आप देखिए, जब आप यहाँ पर टेम्परेचर या हीट, यहाँ पर क्यों आपने हीट दी इस सिस्टम को, तो ये जो पिस्टन था ये मूव कर गया 2 पॉइंट तक। पहले 1 पॉइंट पर था, अब ये 2 पॉइंट पर चला गया है पिस्टन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट। एनर्जी ट्रांसफर के कारण क्या हुआ? हमने जो इसकी स्टेट थी वो चेंज कर दी। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही पास इसके मॉलिक्यूल्स थे गैस के, अब वो बहुत ही फार अवे हो गए। इससे क्या हुआ? उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहा और उनके बीच में कोई भी दे हैव ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस, और वो बहुत ही दूर हो गए। यहाँ पर आप देखिए बहुत दूर हो गए टेम्परेचर इंक्रीज करने से। पहले आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, क्या हुआ? टेम्परेचर हो गया T2। अब आप देखिए जब ये पिस्टन ऊपर गया तो क्या हुआ? प्रेशर क्या हुआ? कैसा हुआ? कम। प्रेशर कम हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और मैंने आपको बताया यदि हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो जो रियल गैस होंगी हमारी, तो जो रियल गैस हैं वो कैसे बिहेव करेंगी? आइडियल गैस की तरह। वो गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की बातें बिहेव करेगी। यहाँ पर आप देखिए आइडियल गैस। तो ये आपने यहाँ पर एग्जांपल से देखा कि हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था जिसमें कोई रियल गैस थी जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास थे और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था। उस पर प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 था। जैसे ही हमने टेम्परेचर रेज किया, यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर क्या हुआ? रेज हुआ, और प्रेशर कैसा हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इससे क्या हुआ? ये पिस्टन ऊपर को जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर
कम हो रहा है। हम इस पिस्टन को यदि नीचे लाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और यदि ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए, तो रियल गैस कैसे बिहेव करेगी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह। कैसे? आइडियल गैस की भांति ये क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो आज आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया आइडियल गैस के बारे में इन थर्मोडायनेमिक्स। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जाना, और ये जाना कि रियल गैस कब आइडियल गैस बन जाए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ये आपने देखा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।